अब हमें एक्सटीरियर के लिए देख रहे हैं। एक्सटीरियर में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहेगा इंटीग्रेशन का, वो हम देख लेते हैं। वी एक्सटीरियर कैलकुलेट करना है, तो हम एक शेल लेंगे यहाँ जो कि सेंटर से x दूरी पर है, और इस शेल की थिकनेस हम ले रहे हैं dx। तो ये शेल मैंने लिया है, जो रेड कलर का मैं आपको शेल दिखा रहा हूँ, इस रीजन के अंदर एक शेल लिया है मैंने जिसकी थिकनेस dx है। उस छोटे से शेल में जो चार्ज होगी dq वो होगी 4 pi x square dx, that is the volume of shell into rho। अब नाउ जहां तक ये पॉइंट का सवाल है, ये इस शेल के इंटीरियर में है, और मैंने बोला था शेल के लिए जो पोटेंशियल होती है इंटायर रीजन के अंदर वो कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है। इस शेल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल की जो कंट्रीब्यूशन होगी dv एक्सटर्नल is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 4 pi x square dx into rho upon x. Look at that. Because for the shell whose radius is x, this point which is located at distance small r, which is small r is less than x, that point is in the interior of the shell. So therefore interior of the shell में formula for the potential is, जो भी सरफेस में शेल की पोटेंशियल बनेगी वही पोटेंशियल इंटायरली इंटीरियर में रहेगी। दिस इज क्लियर। तो ये जो हम 4 पाई वो निकाल देते हैं, ये एक बार x को कैंसिल कर देते हैं, एंड वी गेट dv एक्सटर्नल इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट x dx बन जाएगा। और उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, राइट फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, बिकॉज ये सारा रीजन इतने पार्ट में कन्फाइंड है एक्सटीरियर शेल, तो इट विल बी फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर। सो ये इंटीग्रेट हो गया, तो v एक्सटर्नल क्या बन गया आपका, रो x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट हो गया x dx क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या लगाएंगे स्मॉल आर से कैपिटल आर, तो ये बन जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर। ये हो गया v एक्सटर्नल का कंट्रीब्यूशन। आर यू एबल टू सी दैट? v एक्सटर्नल की कंट्रीब्यूशन और v इंटरनल की कंट्रीब्यूशन दोनों जोड़ेंगे हम, एंड देन वी विल बी एबल टू गेट द फुल आंसर। सो v टोटल इज नथिंग बट v इंटरनल प्लस v एक्सटर्नल व्हिच इज इक्वल टू रो r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जरा देख लेते हैं, 3 to the 6th 2 minus 3 minus 1, तो ये बन जाएगा रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r स्मॉल r स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यू कैन टेक द लेट्स टेक रो बाय एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड, या ऐसा भी कर सकते हैं कि रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट 6 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालेंगे, 2 by 3 ठीक चलेगा। रो एप्सिलॉन नॉट ये अंदर बन जाएगा r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर बाय 6। See, this is the potential at any point inside point, interior point। यहाँ पर एक छोटा सा स्पेशल रिजल्ट हमारा निकालना जरूरी है कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या है। अब सेंटर के लिए स्मॉल r क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्मॉल r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर इज एट अ डिस्टेंस 0 फ्रॉम इटसेल्फ, तो इसलिए स्मॉल r यहाँ पर 0 डाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा VO यूजिंग दिस फॉर्मूला बाय पुटिंग स्मॉल r इक्वल टू 0 यू गेट रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट वाज द पोटेंशियल एट द सरफेस, V सरफेस यहाँ पर क्या था, रो कैपिटल R स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज जो एक्सटीरियर के लिए फॉर्मूला है वो एक्सटीरियर वाला जो फॉर्मूला जो पिछले वाले उसमें स्क्रीन में देखोगे कि रो कैपिटल R स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डाल दो, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, यू विल बी एबल टू सी दैट V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स V सरफेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है।
इससे क्या है, वो याद रखने में आसान रहता है कि जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, उस सेंटर में जो पोटेंशियल है वो सरफेस की तुलना में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है. So that will help you to remember this result. So we'll summarize the result for a solid non-conducting sphere. Electric potential due to solid non-conducting sphere. So let's look at that. So for a solid non-conducting sphere, potential at this point is rho r square by 3 epsilon naught. For any interior point, so 1 ले लो, v1, v2, rho by epsilon naught, capital R square by 2, small r square by 6. What about the center? Let's call this 3.3. This is v2, v3 क्या है? Rho r square by 2. तो कैसा है? इसमें small r 0 डालेंगे. ठीक है? What is the relation between v1 and v3? v3 is 3 by 2 times v. So we talked about all the three cases in one sheet. Here you are able to see that potential at three distinct points are different. Exterior points के लिए 3 आ रहा है, interior के लिए थोड़ा सा complex है, और center के लिए इसका ही 3 by 2 times करना है, तो आपको मिल जाएगा. तो ये तीन चीज़ें आपको याद रहेंगी, तो आपका जो solid non-conducting sphere के सारे results याद रहेंगे. Now we are coming to the next topic, which is called as equipotential surfaces. Equipotential surfaces के बारे में जानना है, ठीक है? And we need to know the properties of equipotential surfaces. Equipotential surface, तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे EPS. भाई ये इंग्लिश वर्ड से आपको पता चल रहा है. इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब द प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं, इट इज़ अ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज जो स्पेस में वो बनाता है, पोटेंशियल बनाता है वो. तो हम अगर स्पेस में जाएं किसी चार्जेस के पास और हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलें, देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, बिकॉज स्पेस हैज़ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स. इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट, उन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स में अगर पोटेंशियल सेम हो और मैं एक सरफेस लूं और उस इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है? सो वी कैन टॉक अबाउट some kind of a crazy shape of the equipotential surface. Let's talk like that. It's an equipotential surface. यहाँ पर हर जगह पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? इक्वल. So let's call that the potential here is 10 volts. We measured it and we found out that entire surface में potential 10 volts है. एक surface हम पकड़ते हैं एक और, and we find for example that ये जो surface मैंने बनाया है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आ रही है v = 5 वोल्ट. तो हमारे पास दो सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया. इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि देखो एक सरफेस ये है जिसमें हर जगह पे पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट. तो और यहाँ पर क्या है? दिस आर सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. यू कैन ड्रॉ एज मेनी एज यू वांट इन स्पेस, कि भाई 5 वोल्ट वाली सरफेस बना दी, 8 वोल्ट वाली, 10 वोल्ट बनाई, 15 वोल्ट वाला बनाई. तो ये जो सरफेसेस आपने बनाई हैं, जिन सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. So let us define it formally. The set of points in space through which space which are all at the same potential
and through which one can draw a surface is called an equipotential surface. So I'll put a short form equipotential surface. ठीक है, तो अलग अलग चार्जेस के अलग अलग शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस उनको बाद में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी आर फोकस्ड मोर ऑन डूइंग द मीनिंग एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस. तो अभी आपको एटलीस्ट इतना पता चल गया कि स्पेस में आई कैन ड्रॉ अ सरफेस जिसके ऊपर हर जगह पे जो पॉइंट्स जो दिए हैं सरफेस पे सारी एक ही पोटेंशियल पे हैं. सो दे आर ऑल कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल. they are all points corresponding to the same potential, so that entire surface is an equipotential surface. तो इन equipotential surfaces की property क्या होती है हमें जानना है, right? तो let's try to find out what are the properties of the equipotential surface. ठीक है, तो let's do that. Properties of equipotential surface. पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. पहला, equipotential surfaces do not intersect each other. आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हो. अगर वो करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ वन equipotential surface like this, and there is another surface which is coming like that, and it is passed through this surface. मान लेते ऐसे काट के निकला हो, तो ये एक 10 वोल्ट वाला है और इसको हम 8 वोल्ट वाला ले लें. There's a problem. ये सरफेस इसको काटते हुए जा रहा है सरफेस को, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन का कर्व मिलेगा, क्योंकि दो प्लेन जब काटेंगे तो आपको एक लाइन या कोई इन जनरल कर्व मिलेगा. तो वहाँ पर आप कौन सी पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे? अब नाउ इन अ फिजिकल वर्ल्ड कोई भी अगर स्पेस में पॉइंट है तो वहाँ पर एक ही पोटेंशियल होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. करोड़ों चार्जेस भी होंगी तो उस पॉइंट पर सब मिलकर एक ही पोटेंशियल बनाएंगे. तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई जेड में दो पोटेंशियल की वैल्यू होना का मतलब क्या है कि इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज अ फिजिकली इम्पॉसिबल केस. सो ऑफ कोर्स, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन नॉट अराइज इन नेचर. So that's the reason why no EPS, two EPS can intersect each other, because of the point of intersection. What is the reason behind it? At the point of intersection, there are two possible values of potential, values of electric potential, which is physically impossible. Right? So because of this contradiction, no two equipotential surfaces can intersect each other. So let's come to the next point. No work is done in moving a charge